अरे, ये क्या कान्हा जी और बलराम जी ऐसे भिक्षा मांगने क्यों जा रहे हैं? देखिए, यह कथा नंद भवन में एक दिन कान्हा जरा उदास से बैठे थे। रोज वही माखन, वही मिश्री, वही भोग। कान्हा ने मुस्कुराकर मैया यशोदा से पूछा, मैया, आज कुछ अच्छा भोग खाने को मिलेगा क्या? मैया यशोदा ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? रोज का बढ़िया माखन मिश्री क्या कम है? कान्हा जी बोले, अरे मैया, रोज रोज एक जैसा खाकर मन ऊब गया है। कुछ नया स्वाद मिल जाए तो मजा आ जाए। यशोदा मैया बोली, आज तो कुछ बदल नहीं सकता लाला। आज का प्रसाद पहले ही तैयार हो चुका है। कल देखती हूँ, कुछ नया ट्राई करेंगे। कान्हा मुस्कुराए, पर मन में कुछ अलग खाने की लालसा बनी रही। वे अपने बड़े भाई बलराम जी के पास पहुंचे। ताऊ, मैं रोज रोज एक जैसा भोग खाकर ऊब गया हूँ। बलराम हंसकर बोले, तो मैं क्या करूं? मैया से कहो। कान्हा बोले, दाऊ, मैं अभी अभी तो वहीं से आया हूं। मैया ने भी मना कर दिया। बलराम बोले, तो अब क्या करोगे? कान्हा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, चलो ना दाऊ, आज वृंदावन के घरों में चलते हैं। वहां कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। दोनों भाई निर्धन बालकों का रूप धारण करके वृंदावन की गलियों में निकल पड़े। पहले वे एक धनवान व्यापारी के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। व्यापारी बाहर आया और बोला, क्या बात है बच्चों? कान्हा ने हाथ जोड़कर कहा, काका, हम बहुत दूर से आए हैं, कुछ भोजन मिल जाएगा। सुबह से भूखे हैं। व्यापारी बड़ा कंजूस था, बोला, खिलाता जरूर, लेकिन आज तो घर में कुछ बना ही नहीं। क्या खिलाऊं तुम्हें? कान्हा ने बलराम जी की ओर देखा और बोले, दाऊ, यहां कुछ मिलने वाला नहीं, चलो आगे। अब वे एक ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण ने आदर से भीतर बुलाया, आसन दिया, लेकिन बोला, बच्चों, आज प्रसाद भी समाप्त हो चुका है। पत्नी भी बीमार है। ये लो जल बताशा और आगे बढ़ो। कान्हा मुस्कुराए, अच्छा दाऊ, चलो। एक एक करके वे कई घरों में गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें भोजन नहीं दिया। रात होने लगी। दोनों थके, भूखे वृंदावन की पगडंडियों में घूम रहे थे। तभी एक छोटी सी पान की दुकान दिखी। काका बहुत गरीब थे, आज उनके एक भी पान नहीं बिके थे। कान्हा आगे बढ़े, काका, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को है? काका ने सीधी सरल बात कही, बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, बस ये पान है, अगर इच्छा हो तो खा लो। कान्हा की आंखें चमक उठीं। क्यों नहीं काका? काका ने प्रेम से 2 थालों में पान सजा कर दिए। कान्हा बलराम ने आनंद से खाया। जाते समय कान्हा ने नंद भवन की एक सोने की थाली काका को भेंट कर दी। काका ने कहा, नन्ना बेटा, ये मैं कैसे लूं? लेकिन कान्हा मुस्कुराकर चले गए। दोनों भाई नंद भवन पहुंचे तो यशोदा मैया ने पूछा, लाला, आजा, भोग लगा दूं? कान्हा बोले, जरूरत नहीं मैया, आज पेट भरा है। यशोदा बोली, कैसे? क्या खा लिया तूने? कान्हा मुस्कुराए, मैया, एक भक्त का प्रेम भरा पान। यशोदा मैया मुस्कुराकर बोली, धन्य है तेरा वो भक्त। सुबह जब नंद भवन में भोग सजाया जाने लगा तो स्वर्ण थाली गायब थी। पूरे वृंदावन में खबर फैल गई। पान वाले काका ने जब सुना तो सब समझ गए, लेकिन वे नंद भवन नहीं गए। उन्हें पता था कि प्रभु फिर आएंगे। उसके मन में लोभ नहीं, सिर्फ प्रेम और इंतजार था। रात हुई, काका व्याकुल होकर बैठे रहे। तभी धुंधली रोशनी में 2 नन्हे बालक फिर प्रकट हुए। कान्हा ने कहा, काका, आज पान नहीं खिलाओगे? काका की आंखें भर आईं। उन्होंने भक्तिभाव से 2 थालों में पान सजाकर उनके चरणों में रख दिए। कान्हा बलराम ने प्रेम पूर्वक पान खाया। कान्हा ने फिर कोई वस्तु देने को हाथ बढ़ाया तो काका बोले, नहीं प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए। कान्हा ने पूछा, तो फिर क्या चाहिए काका? काका रो पड़े, प्रभु, अब मैं जान गया हूं कि आप ही भगवान श्री कृष्ण हैं और यह आपके साथ स्वयं बलराम जी हैं। अब कृपा कीजिए, मुझे इस संसार के चक्र से मुक्त कर अपने नित्य धाम में रख लीजिए। कान्हा ने मुस्कुराते हुए अपना दिव्य रूप दिखाया। तथास्तु। उसी क्षण वह पान वाले काका प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। उनकी आत्मा सदा सदा के लिए कृष्ण के नित्य धाम में बस गई। दोस्तों, भक्ति में भगवान को न धन चाहिए न वैभव। उन्हें चाहिए केवल सच्चा, निर्मल और निष्कपट प्रेम। जहां प्रेम है वहीं कृष्ण है। इसी कृष्ण भक्ति के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कहें, जय श्री कृष्ण।